हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज का जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विज्ञान योग। प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान के बारे में विज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। तो इस अध्याय में भगवान ने खुद के बारे में बताया है। 6 चैप्टर में, इसका नाम था ध्यान योग, भगवान ने ध्यान की अलग अलग क्रियाओं के बारे में बताया था। पर लास्ट में, आखिर में भगवान ने बता दिया कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजति मां समे युक्त तमः मतः। जो भी मेरी पूजा भक्ति भाव से करता है, राइट, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। और हमने वो कथा भी देखी किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने केवल भक्ति की, उन्होंने कोई योगा नहीं किया, अष्टांग योग वगैरह, ध्यान योग वगैरह नहीं किया। और अपोजिट में कौन थे? दुर्वासा मुनि। उन्होंने क्या क्या किया था? वो तो बड़े योगी थे, मुनि थे, राइट। पर फिर भी दुर्वासा मुनि को अम्बरीश के चरणों में आके गिड़गिड़ाना पड़ा कि बचा लो इस चक्र से। और भगवान क्या बोलते हैं? मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ दुर्वास मुनि, मैं तो आपको नहीं बचा सकता, आप जाइए अम्बरीश के पास। इस प्रकार से तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में भगवान खुद के बारे में भी बताएंगे कि मेरा ग्रेटनेस क्या है, मेरा बड़प्पन क्या है, वो भगवान खुद के मुंह से इस चैप्टर में बताएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वंस अगेन, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे मणियों को सूत में पिरोया जाता है, धागे में पिरोया जाता है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि उस मणियों को बांधने वाला सूत वहां पे नहीं है। जैसे आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बहुत सारे फूलों को बांधा गया है, बहुत सारे फूलों का एक हार बनाया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचेगा कि इनको बांधने वाली रस्सी, इनको बांधने वाला जो सूत है इनमें नहीं है, नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। सबको पता है कि इनको एक सूत द्वारा रखा गया है। उसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं? इसी जगत में मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही इस पूरे जगत को बांध के रखा हूं। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागों में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही संपूर्ण जगत जो है मेरे में ही ओतप्रोत है। जिस प्रकार से वायु आकाश से निर्माण होता है, राइट, आकाश में ही रहता है, हाँ, और आकाश में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, भगवान से निर्माण होता है, भगवान में रहता है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो इस श्लोक का मैंने नाम दिया है When one understands his own inferiority, God's superiority gets revealed। जब हम खुद को देखते हैं कि हम कोई नहीं है, जब हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, तभी हमको भगवान का जो ग्रेटनेस है, बड़प्पन है, वो दिखाई देता है। परंतु जब तक हम सोचेंगे नहीं हम बड़े हैं, हाँ, हमको किस चीज की जरूरत नहीं है, हमारे कोई हमसे बढ़कर नहीं है, जब तक ये अहंकार हम में होता है, तब तक हमें भगवान का बड़प्पन नहीं दिखता, तब तक हमें भगवान का जो ग्रेटनेस है वो देखने में मुश्किलें आती है। और ग्रेटनेस क्या है भगवान का? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण कहते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, राइट। मैं ही इस जगत को पकड़ के रखा हूं, मेरे में ही ये जगत जो है ओतप्रोत है। जैसे एग्जाम्पल भी देखो ना कैसे दिया है कि जैसे एक धागे में बहुत सारी मणियां आपने डाली है, तो धागा उन मणियों को पकड़ के रखने का कारण है। यदि वो धागा नहीं होगा तो सारी जो मणियां है
वो नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं कारण हूं, यदि मैं नहीं रहूंगा तो ये जगत नहीं रहेगा। राइट, लेट्स गो अहेड। परंतु कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कोई चीज में, राइट, कई बार हमें कुशलता हासिल हो जाती है कोई चीज में, कई बार हम ऐसे काम करते हैं और ऐसा अभिमान आ जाता है हमें कि ये काम ना मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं इतना कुशल हूँ, कोई नहीं कर सकता मेरे सिवा। पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं हूं इसलिए तू है, राइट, मेरी ये कृपा है आपके ऊपर इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो कभी भी जीवन में हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे सिवा कुछ होगा नहीं, यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं, नहीं, कृष्ण आपके थ्रू ये सारी चीजें जो है करवा रहे हैं। राइट, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मुझे धागा नहीं दिख रहा है इसलिए धागा है ही नहीं। जब कोई हार देखेंगे तो कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं इसमें धागा नहीं है, मैं तो धागा नहीं देख सकता। उसी प्रकार से जो कोई विद्वान नहीं है, जो कोई ज्ञानी नहीं है, वही कहेगा कि इस जगत में, इस ब्रह्मांड में भगवान नहीं है। यदि भगवान नहीं होंगे, हाँ, तो ये जगत चलेगा ही नहीं। और आगे वाले वर्सेस में भगवान बता देते हैं कि मेरा ग्रेटनेस क्या है एक्चुअली। हाँ, पढ़ते हैं ये श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, भगवान के बारे में हमें जानने देते हैं बेसिकली। रसोहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। रसोहम आपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये पानी का जो रस है, पानी का जो टेस्ट है, वो मेरे से ही आता है। अभी कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किस किस चीजों का कारण हूं, इनफैक्ट वो सभी चीजों का कारण है, परंतु जो प्रोमिनेंट चीजें हैं, हम डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, हाँ, उसमें भगवान बता रहे देखिए ये भी मेरी वजह से है, वो भी मेरी वजह से है। तो हमने देखा था ना कि पिछले चैप्टर में कि बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ पे है, कहाँ पे देख सकते हैं। तो भगवान बता रहे कि भाई इसमें देखो मुझे। रसो हम आप सुकौते, पानी का टेस्ट जो है, पानी का जो रस है, वो मेरे से आता है। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, ये जो चंद्र है, चंद्रमा है और सूरज है, उसका जो प्रकाश है, प्रभा जो है, वो मेरे से ही आती है। प्रणवः सर्व वेदेषु, ओमकार जो है वो मेरे से ही आता है। शब्द खे पौरुषम नुषु, आकाश में जो ध्वनि है वो मेरे से आती है। और पुरुषों में जो पुरुषत्व है, जो शक्ति है, वो मेरे से आती है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चामि विभावसु, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च, जो पृथ्वी का जो सुगंध है, आपने देखा होगा कि जब आप नेचुरल एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, तो मिट्टी का एक सुगंध आता है, मिट्टी की एक खुशबू आती है। और इनफैक्ट हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब पहली बारिश आती है तो मिट्टी का जो खुशबू आता है ना, वो कह रहे हैं भगवान की वो मैं हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजस्यामि विभावसो, और जो अग्नि है, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, वो मेरे से आता है। भगवान कह रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु, हर प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, जो आत्मा है, वो मेरे से आता है। तपस्यामि तपस्विषु, जो तपस्या कर रहे हैं तपस्वी लोग, वो मैं ही हूं। बीजाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। और सारे ब्रह्मांड का, सारे जीवों का जो बीज है, वो मैं हूं। राइट, मतलब मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। विद्धि पार्थ सनातन, हे पार्थ तू ये जान ले। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, यदि कोई कह रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत मेरे को अक्ल है, तो भगवान कह रहे हैं आपकी अक्ल जो है वो मेरे से आती है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, जो तेजस्वी है उसका तेज भी मेरे से ही आता है। बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कोई कह रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, भगवान कहते हैं कि वो शक्ति मेरे से आती है। बलम बलवता चाहम, बलवान की शक्ति भी भगवान है। काम रागा विवर्जितम, जो काम शक्ति है, सेक्स एनर्जी है, वो भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे से आती है।
धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और जो धर्म के विरुद्ध, जो विरुद्ध काम नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। लेट्स गो अहेड। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें भगवान नहीं दिखाई देते, हम ही हैं, हम ही एक्सपर्ट है, हम ही कर रहे हैं ये सारी चीजें, देखिए मेरी बुद्धि का कमाल है कि मैंने ये करके दिखाया, देखिए मेरी शक्ति का कमाल है कि मैंने ये करके दिखाया। तो एक कहानी हम सुनेंगे, आपने देखा होगा ये स्टोरी महाभारत में, पर यदि नहीं देखा है तो सुनिए। जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब उस युद्ध में एक व्यक्ति को, एक राक्षस को भाग लेना था जिसका नाम था बारबारिक। और ये बारबारिक जो था भीम का पोता था। भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे का नाम था बारबारिक, राइट। ये बारबारिक जो था बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि भगवान शिव ने इसे 3 बाण दिए थे और कह दिया था कि आप अजिंक्य हो जाओगे, इन बाणों को यदि चलाओगे तो आप अजिंक्य हो जाओगे। तो इसकी उसके पास उतनी शक्ति थी, तो इसे युद्ध में भाग लेना था। वैसे था वो पांडवों की साइड से, क्योंकि भीम का पुत्र था, परंतु उसने जीवन में वाव लिया था, निश्चय किया था कि जो भी हारेगा उसके बाजू से मैं लड़ूंगा, जो भी हारने वाली पार्टी है मैं उसके बाजू से लड़ूंगा। तो बारबारिक ने देखा कि कौरवों की अवस्था जो है बहुत ही दयनीय है, कभी भी हार सकते हैं। तो बारबारिक ने सोचा चलो मैं लड़ता हूं कौरवों के बाजू से। तो कृष्ण को ये बात पता चली, तो कृष्ण ने सोचा यदि बारबारिक लड़ने जाएगा तो हमारे पांडवों का नुकसान बहुत सारा होने वाला है, राइट। तो वो बारबारिक के पास गए, परंतु ये रूप में नहीं गए, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बारबारिक को कहा, बारबारिक कहाँ जा रहे हो? तो बारबारिक ने कहा मैं तो लड़ने जा रहा हूँ। फिर से पूछा किसकी बाजू से लड़ोगे? बोल रहे मेरा तो वचन लिया है मैंने कि जो भी हारने वाली पार्टी है उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा, तो मैं कौरवों के साइड से लड़ने वाला हूँ और सब ये जो पांडवों के सैनिकों को है वो मैं मारने वाला हूँ। तो कृष्ण ने कहा देखिए मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपको दक्षिणा देके जाना पड़ेगा। तो बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले आपका सिर चाहिए। बारबारिक शॉक हो गया, अरे मेरा सिर चाहिए, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा आपका मेरे को सिर चाहिए, आप दे दो, आपने बताया कि आपको दक्षिणा दे सकते हैं आप, तो मुझे दक्षिणा चाहिए आपका सिर। तो बारबारिक ने सोचा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता, क्योंकि साधारण ब्राह्मण ऐसी कभी डिमांड नहीं करेगा। तो बोला कि महाराज जी आप कौन है मुझे बताइए। तो कृष्ण ने खुद का जो फॉर्म था वो रिवील कर दिया, खुद का रूप दिखा दिया। तो बारबारिक ने साष्टांग नमस्कार कर दिया, भगवान ये तो मेरे ऊपर आपकी कृपा है कि आपको मुझसे कुछ चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है दे दो, और बारबारिक ने आपका अपना खुद का सर भगवान को दे दिया, राइट। तो बारबारिक ने कहा कि देखिए मुझे कृपा चाहिए आपसे और एक, कि मुझे देखना है इस युद्ध को, मुझे देखना है कौन जीतता है, मुझे सारे इस युद्ध का ऑब्जर्वेशन करना है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, और मैं आपको एक जगह देता हूँ, आप उधर बैठ के इस सारे युद्ध को देखिए। तो बारबारिक को एक हिल टॉप पे उसका जो सिर था वो रखा गया और वहां से वो पूरे युद्ध का निरीक्षण कर रहा था। और जैसे युद्ध खत्म हुआ और सारे पांडव जो थे वो जीत गए थे, तो पांडव विजयोत्सव मनाने लग गए। और पांडव कहने लगे देखिए आज मैं था इसलिए हम जीते हैं, भीम कहने लगे नहीं मैं था, अर्जुन कहने लगे इसलिए। इस प्रकार से पांडवों में और उनकी पार्टी में एक प्रकार से क्वारल हुआ, थोड़ा झगड़ा हो रहा था। हर एक कोई कह रहा था नहीं नहीं मैं था इसलिए हम जीत पाए, मैं था इसलिए, हर कोई मैं कर रहा था। जैसे हमने सोचा ना, हमने कहा ना कि कुछ थोड़ा क्वालिफिकेशन आ जाता है हम में, तो हम कहते हैं नहीं ये मेरी वजह से हुआ, मैं था इसलिए ये सब हुआ। आप कोई नहीं है, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है अब झगड़ा मत करिए, हम क्या करते हैं बारबारिक के पास जाते हैं, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो हमें बताएगा कौन जीता, किसकी वजह से ये पूरा जो युद्ध था वो पांडवों ने जीता है। तो चलिए हम बारबारिक के पास जाते हैं। तो बोले चलो ठीक है, सब बारबारिक के पास गए, क्योंकि बारबारिक ने पूरा युद्ध देखा था। उसको पूछा गया कि बताइए बारबारिक किसकी वजह से पांडवों ने जीत हासिल की है। बारबारिक जोर जोर से हंसने लग गया।
बारबरिक ने कहा कि आप सब जो झगड़ रहे हैं ना, मुझे आपके ऊपर हंसी आ रही है, क्योंकि आप में से किसी ने भी इस युद्ध को जिताया नहीं है, बल्कि कृष्ण की वजह से ये पूरा जो युद्ध है पांडवों ने जीत लिया है। मैं तो केवल एक ही देख रहा था, भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है पूरे युद्ध भूमि पे, पूरे युद्ध मंडल में केवल वही मंडरा रहा था और वही कौरवों की दुर्दशा का कारण था। तो पांडवों कृपया ये वहम मत रखिए, ये भ्रम में मत आप रहिए कि आपकी वजह से आपने इस युद्ध को जीता है। नहीं, ये सारे जीत का कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हम कोई भी चीज के कारण नहीं है। ये तो हमारा अहंकार है, ये तो हमारा भ्रम है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज मेरी वजह से हुई, यहाँ पे मैं नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, मैं था इसलिए अच्छा से हो गया, मैं नहीं होता तो क्या होता। ये हम सब मैं करते हैं ना। भगवान ने इसको सब यहाँ पे ही खत्म कर दिया। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहेगा फूलों का हार देख के नहीं इसमें धागा नहीं है। उसी प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि जो ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये जो सारी सृष्टि चल रही है ना, उसके पीछे कोई नहीं है, कोई मूर्ख व्यक्ति ही कहेगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो है we are totally powerless, insignificant creatures, and that whatever talent or expertise appear to be in us is due to the grace of Supreme Lord. तो हमें पता रहना चाहिए कि कुछ भी हमें कला है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपर्टीज है, उसके कारण केवल भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हमने वो 4 श्लोक पढ़े, बलम बलवताचाहम काम रागा विवर्जितम, और बुद्धि बुद्धिमत्तामस्मि, कोई कह रहा है मेरे पास बुद्धि है, तो कृष्ण कह रहे उसका कारण मैं हूं, है ना। अहंकार मत रखो। और जब उस अहंकार का हम त्याग कर देंगे ना, तभी भगवान श्री कृष्ण हमें समझ पाए, हम उनको समझ पाएंगे। जब तक हम ऐसे करते रहेंगे मैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण हमें रिवील नहीं करेंगे, खुद का रूप नहीं दिखाएंगे। कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।